हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस एंड स्टेनोग्राफर का जीके वाला पोर्शन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो सामान्य जानकारी है, जिसका पहला क्वेश्चन है 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। समाजवादी, लोकतंत्रवादी, फासीवादी की साम्यवादी, कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, साम्यवादी। देखिए 1949 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। चीनी गणवादी राज्य की स्थापना हुई थी माओ द्वारा एक लंबे गोरिल्ला युद्ध संघर्ष में चांग काई शेक को परास्त किया गया। चीन में क्रांति के पश्चात साम्यवादी पार्टी की फिर सर्वोच्चता स्थापित हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? अल बरूनी की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी की 17वीं शताब्दी? तो दोस्तों आया था 11वीं शताब्दी। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमण जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया भारत पर, ठीक है, के अवसर पर उसके साथ भारत आया था। ठीक, उसके द्वारा भारत विवरण तहकीक ए हिंद, कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तहकीक ए हिंद में प्राप्त होता है। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विवरणों के साथ इसकी प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का बृहद विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसने भगवद गीता, वेदों, उपनिषदों, पतंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय में भी दोस्तों लिखा हुआ है। नेक्स्ट, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? नामदेव थे, रामानंद थे, जयदेव थे कि विवेकानंद थे? बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो रामानंद थे दोस्तों। भगवान देखिए राम दोनों शब्द मिल रहे हैं, यहाँ से आप याद कर लीजिए राम राम, ठीक है। ठीक, यहाँ भी देखिए राम है और यहाँ भी राम है, ठीक है। तो राम से आप याद कर सकते हैं, रामानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1299 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था दोस्तों, तथा इनकी शिक्षा बनारस में हुई थी। इनके प्रमुख शिष्य हैं कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है, ठीक है। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा, ठीक है, व सघना, 2 स्त्रियां पद्मावती व सुरसरी थी दोस्तों। इन्होंने जातिवाद को बिल्कुल समाप्त जैसे कर दिया था। आपको बता दें कि इनको जो शिष्य हैं वो कोई हर एक कास्ट के हुए, ये नहीं कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई ठाकुर होगा, ऐसा कोई प्रावधान इन्होंने नहीं रखा दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं, कबीरदास जुलाहा परिवार के, रैदास चमार जाति के थे दोस्तों, धन्ना जाट थे, और सेना जो है नाई थे, और पीपा जो है वो राजपूत थे दोस्तों। ये ध्यान रखिए। ये सब देखिए सारे के सारे सभी जगह से इन्होंने एक जो है कैंडिडेट उठाए और उनको जो है अपना शिष्य बना लिया, और उनके शिष्य दोस्तों उसी तरीके से योग्य निकले जिस तरीके से दोस्तों रामानंद खुद थे। आंदोलन रेड शर्ट की अगुआ कौन थे? बताइए। मौलाना आजाद,
मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खान। बताइए कौन सा सही है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों रेड शर्ट के अगुआ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार, लिख लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल, खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के स्वयं सेवक लाल कुर्ता धारण करते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिला, खादुगदला, बनिहाल दर्रा, किल्लीपुलेख। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के द्वारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसी के दर्रे का आपको नाम बताना है, तो दोस्तों वो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा है कहाँ पे दोस्तों? भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक जो है प्रमुख दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,500 17,500 फीट है। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड, ठीक है, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में तिब्बत के तकलाकोट, जिसे पुरंग कहा जाता था, शहर से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के मध्य व्यापार के मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, रावी, सतलज, सिंधु। बगलिहार बांध बताइए किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पे बनाया गया बगलिहार बांध। बगलिहार बांध भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर बना है। कौन से जिला पे? डोडा जिला पे दोस्तों, डोडा, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए डोडा जिले पे बनाया गया, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। वर्ष 2005 में पाकिस्तान ने इस बांध के निर्माण और जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग की थी, जिसे मामूली बदलाव के बाद विश्व बैंक द्वारा जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए? ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमण, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है दोस्तों, आर वेंकट रमण उस समय थे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति दोस्तों वेंकट रमन ही थे। याद कर लीजिए दोस्तों कब की गई थी? 1989, ठीक है। और कौन सा संशोधन था ये दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा
पूरा रूप क्या है या पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एमएलए का। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही सही है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मार्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पहला वाला सही है दोस्तों। भारतीय संविधान में एमएलए शब्द का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे एमएलए को आप विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधायक, विधायक, प्यार से विधायक बोलते हैं आप लोग, चाचा मेरे विधायक हैं। आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? उद्योग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री होते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। याद कर लीजिए बिल्कुल से, नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग कर दी गई थी। इस संस्था का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, कब की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिए, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 में, और नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, ध्यान रखिएगा, वही अध्यक्ष भी थे। इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को कहते हैं दोस्तों NITI। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का नाम दिया गया था दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किस तरीके कार्य करता है दोस्तों, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, डैश कहलाती है। डे नोवो प्रदेश राजगामित आपराधिक कार्य, कौन सा सही है दोस्तों, इसका दोस्तों सी नंबर सही है, राजगामित्व सही है। 56 देखिए, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक, सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक, किसानों का वित्त पोषण करने वाले बैंक, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। कौन सा सही है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक होते हैं वो ग्रीन बैंकिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? 1973, 1975, 1976, 1974। तो दोस्तों इन्होंने 1976 में जीता था, ठीक। नेक्स्ट, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ओलंपिक पदक, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, लिएंडर पेस, केडी जाधव। कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों डी सही है, केडी जाधव। देखिए, केडी जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कब? ये एक एथलीट थे। क्या थे दोस्तों? एथलीट। ये एक एथलीट थे जिन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हेलसिंकी में आयोजित कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। सन 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीतने वाले
नॉर्मन पिचर्ड के बाद जाधव भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी क्या है? यरूशलम, कैनबेरा, अंकारा, वेलिंगटन। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों अंकारा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। यरूशलम तो जानते हैं इजराइल का बहुत फेमस दोस्तों, इजराइल, ठीक है, इजराइल। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। वेलिंगटन, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक। और अंकारा आप जानते हैं तुर्की, ठीक। आगे देखिए 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, लुइगी गलवानी की एलेसेंड्रो ओल्का, हेनरी बेकुरल। कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों सी सही है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार जो है एलेसेंड्रो ओल्टी ने किए थे। नेक्स्ट, अब दोस्तों 5 आएंगे आपके करंट के क्वेश्चन। 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? ब्रह्मास्त्र, द कश्मीर फाइल्स, RRR, कठपुतली। कौन सा जीता है दोस्तों? तो इसका बी सही है, द कश्मीर फाइल्स, ध्यान रखिएगा, द कश्मीर फाइल जीता है। फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नील मोहन, विशाल दोही, अनिकेत सुनील तलाटी, पराग अग्रवाल। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, नील मोहन, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नील मोहन ने क्या किया था दोस्तों? फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO, ठीक है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली? वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो वो दोस्तों गिरिराज सिंह, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल। तो दोस्तों भूपेंद्र यादव ने की थी, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। तेल अवीव, नई दिल्ली, आबू धाबी, दुबई। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आबू धाबी में। ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।